मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपसे आपके इमोशन से जुड़ी हुई है। इस बात को आप आपके अंतर्मन से रिलेट कर पाओगे। इस बात को लाइफ में अप्लाई करके बहुत लोगों ने उनके जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस को हासिल किया है। तो चलो बात को समझते हैं। मैं बात करने वाला हूँ उन अकेले लोगों की जो भीड़ से अलग होकर अकेले में काम करते हैं, एकांत में जिंदगी जीना पसंद करते हैं। अकेलापन का मतलब ये नहीं कि मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है या कोई रिश्तेदार नहीं है या कोई कुछ वक्त के लिए आपसे फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए जुड़ा हो और आपने उसे सपोर्ट करना बंद किया, इसलिए वो आपको छोड़ के चला गया, इसलिए आप अकेले पड़ गए। अकेलेपन का मतलब दुनिया की भीड़ से हटकर एकांत में खुद की मर्जी से जीना, खुद को समझना, खुद के फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना, एकांत में जाके कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, ये होता है अकेलापन। जो भी अकेले हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की है। निकोला टेस्ला भी अकेले रहते थे। निकोला टेस्ला ने बहुत पावरफुल इन्वेंशंस एंड पेटेंट किए थे। उनका कहना था अकेले रहो, यही सीक्रेट है किसी भी बड़ी खोज का, यही से हर आइडिया की शुरुआत होती है। वो अकेले में 20-22 घंटे काम करते थे। उन्होंने एसी करंट, इंडक्शन मोटर, टेस्ला कॉइल ऐसे बहुत इन्वेंशंस अकेले में किए हैं। न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया कब आया था? जब वो पेड़ के नीचे अकेले में बैठे थे तब। स्वामी विवेकानंद भी अकेले थे, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी अकेले थे, लेकिन दुनिया के विज्ञान को एक नया नजरिया दिया। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, ये साल में 7 दिन अकेले में रहते हैं, टेक्नोलॉजी, फ्रेंड्स एंड फैमिली से दूर। इसका रीजन वो ये बताते हैं कि इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है और नए नए आइडियाज आते हैं। और बिल गेट्स बताते हैं कि बड़े बड़े डिसीजन उन्होंने इसी दौरान लिए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को मूर्ख कहा जाता था क्योंकि उनको किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था और ना ही उनके दोस्त थे। उन्हें सिर्फ अपने दिमाग के साथ रहना पसंद था। उन्होंने कई खोजें की है। आजकल बहुत लोग अकेले रहना क्यों पसंद करने लगे हैं? क्योंकि भीड़ में उनका बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है, भीड़ में उनका कुछ भी काम नहीं हो रहा है। एकांत तुम्हें खुद को समझने का मौका देता है। दूसरे से उम्मीद मत रखो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। एकांत में जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तब दुनिया का कोई इंसान आपको हरा नहीं सकता। अकेलापन हमें 2 रास्ते दिखाता है। अकेलापन ये एक डर नहीं बल्कि एक मौका है खुद को फिर से खोजने का, अपनी ताकत को पहचानने का। अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे समझो, इसे अपनाओ और इसे अपनी सफलता का हथियार बनाओ, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद पर भरोसा करता है। एकांत ये एक जादू है जिसमें आपका पूरा दिमाग यूज होता है। एकांत में आप किसी भी काम को 100% देते हो। जब आप अकेले होते हो तब आपके पास समय होता है कि आप खुद को समझो, अपने कमजोरियों को पहचानो। याद रखना, दुनिया आपको तब तक नहीं पहचानेगी जब तक आप खुद को पहचानना नहीं सीखते। आप अकेले में कभी भी मोटिवेशन मत लो। मोटिवेशन सिर्फ आपको 1 या 2 दिन के लिए एक्साइटेड बनाता है। जितना आप एकांत में रहोगे ना, उतने ही आप खुद के पास रहोगे। बिना फ्रस्ट्रेशन के जियो। नो सोशल मीडिया, कौन क्या बोल रहा है इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एकांत वाले लोगों की दुनिया अलग होती है। आज की दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपसे निस्वार्थ मन से जुड़ा हो। एकांत में काम को एंजॉय करो, वो करो जिससे प्यार है। एकांत की पावर बहुत होती है। भीड़ में आप कुछ अलग नहीं कर सकते। बुक्स पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि उसकी बातें इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट है। जो आदमी अकेला होता है उसके पास बहुत टाइम होता है। अकेले में रहने वाला आदमी डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर होता है। एकांत में आप बहुत क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होते हो। अपने अकेलेपन को कभी भी कम मत समझना। अकेलापन खुद को जानने और समझने के लिए बहुत जरूरी है। खुद के साथ में वक्त बिताओ। पूरी दुनिया की नेगेटिविटी से हटकर बंदा मेहनत करता है, वो होती है असली मेहनत। सूरज भी अकेला चमक रहा है इतने दिन से, किसी का साथ मत मांगो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ माँ बाप को छोड़कर। दुनिया वही के वही है, कुछ नहीं छूट रहा है, बस अकेले में मेहनत करते रहो। सबसे पहले सोशल मीडिया को दूर करो। सोशल मीडिया की वजह से हर मिनट आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नया ऐड होता है। दुनिया वैसी नहीं है जैसे आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो। क्वालिटी घंटे गलत जगह पे मत जाने दो। आपके पास में दिन में 4-5 क्वालिटी घंटे होते हैं, उसे ढूंढो, अपने इंटेंशन को छुपाओ।
एकांत में खुद को बदलो, खुद के स्टेप्स बदलो, फिर दुनिया बदलेगी। एकांत में आप ये जान लोगे कि क्या खाने से आप अच्छा फील करते हो, किस टाइम पर आपकी लो एनर्जी होती है, कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स है जिसे ऐड करनी है, किसे छोड़नी है। आपको अकेलेपन की आदत डालनी है और खुद की खोज करनी है। एकांत में पिछले 1 साल को देखो, आप कहाँ थे, कितनी ग्रोथ हुई है लाइफ में, क्या छूटा, क्या रह गया, कितना टाइम बर्बाद किया। डेली लाइफ में आप कितने चैलेंजेस लेते हो, कितने सैक्रिफाइसेस करते हो, ये देखो। जितनी बड़ी जीत होंगी उतने ही बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। चैलेंज लेके अपने आप को बदल दो, लाइफ का पर्पस ढूंढो, मोबाइल में भटको मत। जब आप डीप फोकस में होते हो तो उससे हटकर आप मोबाइल देखने लगते हो तो आपकी 40% वर्क एफिशिएंसी एंड 40% वर्क परफॉर्मेंस घटता है। जब आप एकांत में हो तब शिकायत मत कीजिए, बल्कि खुद को मजबूत बनाइए। अकेलेपन को कमजोरी मत समझिए, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। यही समय है खुद को पूछने का, मैं कौन हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है, मैं इस अकेलेपन का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। अकेले में बैठकर रोने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आप इसे अगर एक अवसर के रूप में देखेंगे तो ये आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहाँ पहुँचने का आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। जब आप अकेले होते हो तो आप अपनी गलतियों से सीखते हो, अपने गोल्स पर ध्यान देते हो और अपने अंदर की छुपी ताकत को पहचान सकते हो। अकेले में रहकर नए स्किल्स सीखो, नई नई चीजों को ट्राई करो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। दूसरों के बातों में उलझना बंद करो। इस समय को अपने दिमाग को तेज करने में लगाओ, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करो। जिस दिन आप अकेले में मजबूत हो गए उस दिन दुनिया आपकी ताकत को सलाम करेगी। हमारे अंदर एक ताकत है जो हमें हर मुश्किल से लड़ना सिखाती है, बस उसे पहचानो। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन ये संघर्ष ही हमें असली इंसान बनाता है। फेलियर जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन तुम्हें ये रोकने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए आता है। तुम्हें बस अपने अंदर की आवाज सुननी है, वो आवाज जो तुम्हें हारने नहीं देगी। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी हार मत मानो, संघर्ष करते रहो और याद रखो तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे सपने तुम्हारे साथ है। जो आदमी खुद के इमोशन को समझ लेता है वो पूरी दुनिया के इमोशन को समझ लेगा। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है, जितना आप उसे यूज करोगे उतना ही वो पावरफुल बनता जाएगा। कंप्यूटर किसने बनाया? इंसान ने ही ना। एआई किसने बनाया? अकेले आदमी की सोच से ही ना। सब कुछ इम्पॉसिबल होता है जब तक उसे कोई पॉसिबल करके ना दिखाए। हमारे पास काम करने वाले कम और डाउट करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। बहुत लोग बोलते हैं ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, यू कांट डू इट। ऐसे डाउट करने वाले और हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ने वाले लोग हमारी लाइफ में हर स्टेज पर मिलेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद पर डाउट करने लगते हैं। हारने के बाद फिर से खड़े हो जाओ, वही गलती फिर से मत करो। एक जगह पे फोकस करो और याद रखो, फोकस रास्तों पर करो, मंजिल पर नहीं। बहुत लोग मंजिल के चक्कर में रास्ते ही भटक जाते हैं। अगर रास्ते पर ध्यान रहा तो एक न एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी। रास्ते में हजारों मुश्किलें आएगी, पर किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। और खुद से ये 5 सवाल पूछो और आंसर भी दो। पहला सवाल, तुम्हें लगता है क्या तुम्हारा फ्यूचर खराब होगा, और होगा तो क्यों होगा? दूसरा सवाल, तुम अभी जो भी काम करते हो वो तुम्हें पसंद है या नहीं, और नहीं तो क्यों पसंद नहीं? तीसरा सवाल, तुम हमेशा सक्सेस के बारे में सोचते हो या फेलियर के बारे में, एंड इनमें से कौन सी चीज में तुम्हारा ज्यादा टाइम जाता है? चौथा सवाल, तुम कभी कभी फुल एक्साइटमेंट में एंड फुल डिप्रेशन में होते हो क्या, और होते हो तो क्यों होते हो? पांचवा सवाल, तुम तुम्हारे टेंशन से छुटकारा पाने के लिए दारू, सिगरेट या कौन सी भी नशे की चीजों का यूज करते हो क्या?